हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड पार्ट है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है। और आज के इस लेक्चर में हमें देखो क्या क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है उसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है उसको पढ़ेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें वो सीखेंगे। और फिर इसके ऊपर बेस्ड तीन अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सेकंड पार्ट है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक डायपोल ये क्या होता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो यहां पे मान लो मेरे पास माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज है और यहां पे प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और मान लो इनके बीच की सेपरेशन है 2a और ये मिडिल पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब ये A और ये भी A, ये क्या होगा? सेंटर ऑफ डायपोल, डायपोल का सेंटर। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, या डायपोल मोमेंट क्या होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सबसे पहली बात, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिनोटेड बाय P। ऐसे P ऊपर वेक्टर लगा के शो करेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल था ना, इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा ना वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन तो पता चल गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है, ये कितना होगा? चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना वो Q इंटू में इनके बीच की सेपरेशन 2a। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आया है ऐसे करके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? ये जो चार्ज है ना उसका मैग्नीट्यूड इनटू में इनके बीच की सेपरेशन। ठीक है, तो अब देखो आइडियल डायपोल क्या होता है। आइडियल डायपोल, इट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज। मतलब इनके बीच की जो सेपरेशन है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच की सेपरेशन 2a,
ये बहुत कम हो, बहुत कम, मतलब जीरो नहीं हो लेकिन टेंस टू जीरो हो, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम बोलेंगे आइडियल डायपोल, मतलब स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका साइज बहुत कम हो, हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज, या ऑलमोस्ट कोई साइज ही ना हो, या एक तरह से इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो सेपरेशन है ना 2a, ये बहुत 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 कम हो। ये सेपरेशन जीरो नहीं हो ऑब्वियसली, लेकिन जीरो से स्लाइटली ज़्यादा हो, टेंस टू जीरो हो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम आइडियल डायपोल, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो आया है इस इलेक्ट्रिक डायपोल का, पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आई है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, या मैं बोलूं ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आया है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्यू इंटू में 2a, तो इसकी जो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट कोलम्ब मीटर, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a, और ये मिडल जो होगा ना ये सेंटर ऑफ डायपोल हो जाएगा, ये ए ये भी ए। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट भी होता है जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिनोट इससे करेंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो चार्ज आया ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू में इनके बीच की जो सेपरेशन है 2a, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कोलम्ब मीटर। और आइडियल डायपोल क्या है, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज, मतलब एक तरह से ये जो सेपरेशन है ना बिटवीन दीज टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज 2a, ये बहुत बहुत कम हो, जीरो नहीं हो ऑब्वियसली, लेकिन जीरो से बिल्कुल स्लाइटली ज्यादा हो, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। देखो आपको ये पता चल गया इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, मुझे एक तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है वो भी पता चल गया, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है -q, और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है पॉइंट चार्ज -q, और ये कुछ ऐसे करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ कितनी की बना है a, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर साइड की लंबाई सेम होती है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। एक पॉइंट चार्ज यहां पे रखा हुआ है, कितना 2q, तो ये कॉम्बिनेशन है ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस -q 2q। तो यहां पे इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, देखो यहां पे ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कैसे बनेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ना 3 पॉइंट चार्जेस का, ये यहां पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाएगा, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना होगा ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करो of combination of these 3 पॉइंट चार्जेस, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये जो 3 पॉइंट चार्जेस है ना, इनसे इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा,
और उसी इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये जो 2Q है यहां पे पॉइंट चार्ज, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, Q प्लस Q, Q प्लस Q, ऐसे मैं लिख सकता हूं ना। तो देखो -Q और Q, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, -Q और Q, ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल बना है -Q और Q, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसे आएगा ना, P1 ऐसे। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल बना है -Q इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और वो ऐसे करके P2 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज -Q 2Q। ठीक है, अब P1 क्या आएगा, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना था -Q, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P1 नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, डायरेक्शन तो पता चल गया ऐसे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब एक तरह से P1 वो क्या आएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू में चार्जेस के बीच की सेपरेशन A, और ऐसे ही P2, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल बना है -Q इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस A, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आएगी। डायरेक्शन तो मुझे पता चल गया ऐसे करके, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा P2 वो क्या आएगा, यूजिंग फॉर्मूला चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इंटू में इनके बीच की सेपरेशन A। तो देख सकते हो ये जो दो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आए हैं ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली साफ दिखाई दे रहा है, अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू QA। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस -Q 2Q। ठीक है, तो P1 कितना आया, Q इंटू में A, P2 भी Q इंटू में A आया, और देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है QA। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा। ठीक है ना, ये पूरा एंगल 60, तो ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, और कितना आएगा, तो देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है QA, और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा ना वो कितना हो जाता है, √3 टाइम्स ऑफ दिस बोल दो या दिस, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 QA। ठीक है, मतलब ये जो सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस था -Q 2Q, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे आया, ऐसे बिल्कुल वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग, और कितना √3 QA, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे √3 QA। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज 3 पॉइंट चार्जेस -Q 2Q वो ऐसे आया है, बिल्कुल वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, मैग्नीट्यूड कितना आया √3 QA, और डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर j। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया।
तो देखो इसको मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसमें ये जो 3 पॉइंट चार्जेस थे ना, -q 2q, -q और यहाँ पे 2q, इनसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसे आया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के लॉन्ग, और कितना √3q हुए। तो इसको मैं किसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं? किसके इक्विवेलेंट? आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लो। तो देखो यहां पे -q चार्ज रखा हुआ है और यहां पे q, ठीक है, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है? मान लो √3 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल तो बन गया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और कितनी आएगी? चार्ज का मैग्नीट्यूड q इंटू में √3 है। तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे लिखा जाएगा? q √3a j कैप। देख सकते हो ये और ये सेम ही तो है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है? अगेन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ड, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, तो देखो मान लो ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है, ठीक है। यहां पे ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज है -2q और यहां पे -q और यहां पे -3q और यहां पे 6q है, ठीक है। और स्केयर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, ये स्केयर की साइड लेंथ है a, ठीक है। स्केयर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं ये 4 पॉइंट चार्जेस। तो देखो ये जो सिस्टम है ना 4 पॉइंट चार्जेस का, जैसा कि दिखाई दे रहा है, इससे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा और उस इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करो ऑफ सिस्टम ऑफ दीज 4 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये जो सिस्टम है 4 पॉइंट चार्जेस का, इससे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा, वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उस इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये जो 4 पॉइंट चार्जेस का जो सिस्टम है, इससे इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनेगा? देखो इस 6q को कैसे लिख सकता हूं मैं? यहां पे +q और यहां पे 2q और यहीं पे 3q, ऐसा मैं मान सकता हूं ना, ठीक है। तो -q और +q का ये कॉम्बिनेशन, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, P1 -q और +q के कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। अब देखो -2q और +2q, ये कॉम्बिनेशन भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा वो -2q टू +2q, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे करके P2। और एक कॉम्बिनेशन क्या बना? -3q और +3q, ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। इस इलेक्ट्रिक डायपोल
का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑब्वियसली नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे P3, ठीक है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना है। इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज P1, और ये P1 क्या आएगा, Q इंटू में A, और -2Q और +2Q का कॉम्बिनेशन बना इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगा P2। ये कितना होगा, 2Q इंटू में ये जो सेपरेशन होगी ये कितनी होगी, ये A, तो ये सेपरेशन कितनी आ जाएगी, √2A। सही बात है। और -3Q और +3Q का ये जो कॉम्बिनेशन, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल बना। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसे आएगा P3, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज कितना, 3Q इंटू में A, ठीक है। तो देखो ये एंगल ऑब्वियसली कितना होगा, 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 डिग्री आ जाएगा ऑब्वियसली। तो -Q और +Q कॉम्बिनेशन का जो इलेक्ट्रिक डायपोल आया है, उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसे P1QA आया। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, QA I कैप, और -2Q और +2Q कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसे आया है 2√2QA। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, 2√2QA, और इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, cos 45 I कैप, मतलब 1/√2 I कैप, प्लस cos 45 J कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है, cos अल्फा I कैप प्लस cos बीटा J कैप, तो प्लस cos 45 J कैप, मतलब 1/√2 J कैप। सही बात है। तो √2 को बाहर ले आओ, यहां पे बच गया I कैप प्लस J कैप, ठीक है। √2 से √2 खत्म, तो ये बाहर कितना बच गया, 2QA, ठीक है। अब देखो -3Q और +3Q का एक जो कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक डायपोल बना था, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसे आया वेक्टर फॉर्म में P3, ये क्या लिखा जाएगा, 3QA J कैप, ठीक है। अब इन तीनों का रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P1 + P2 + P3, वेक्टर सम कर दो ना, एक तरह से ये वेक्टर सम इन तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये क्या आ जाएगा, तो देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, QA को कॉमन ले लो, इंटू I कैप प्लस 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3J कैप, तो ये कितना आ गया, I कैप प्लस 2I कैप 3I कैप प्लस 2J कैप, I कैप प्लस 2I कैप 3I कैप, 2 और 3 5 प्लस 5J कैप, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम था ना, -2Q -3Q -Q और 6Q, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया है जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये आएगा, ठीक है। ये तो अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
इलेक्ट्रिक डायपोल किसी भी पॉइंट पे। तो देखो मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, सही बात है। ये मिडिल पॉइंट सेंटर ऑफ डायपोल हो जाएगा, ये मान लो स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए आ गया, सीधी सी बात है। और देखो इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा वो ऐसे आएगा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और कितना आएगा क्यू इंटू में 2a, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास कोई पॉइंट है यहां पे, इस पॉइंट की जो दूरी है फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, ये मान लो r है, ठीक है। और ये डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के साथ एंगल बना रही है, मान लो थीटा, ठीक है। और मान लो ये जो मेरा डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये शॉर्ट है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल को ही लेके चलेंगे हम, शॉर्ट है ये इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब एक तरह से क्या है कि आर है ना वो 2a से काफी ज्यादा होगी, या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2a विल बी मच मच लेस देन स्मॉल आर, या a विल बी मच मच लेस देन स्मॉल आर, क्योंकि मैंने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को शॉर्ट डायपोल माना है, ठीक है। शॉर्ट मतलब छोटा डायपोल, मतलब इन चार्जेस के बीच की सेपरेशन क्या काफी कम है, मतलब ये a है ना, या 2a बोल लो, 2a r के मुकाबले में बहुत कम है, ठीक है। a इज मच मच लेस देन स्मॉल r। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इस a पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखो इस इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे हम और सीधा सम कर देंगे, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो देखो मान लो ये जो दूरी है ना, ये है r1, और मान लो ये जो दूरी होगी ये मान लो r2 होगी, ठीक है। और इस डॉटेड लाइन को मैं यहां पे आगे बढ़ा रहा हूं, और यहां से एक डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल रहा हूं, ठीक है। और यहां से एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं, और इस डॉटेड लाइन पे यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ये डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखो ये जो r1 दूरी है, ये अगर r1 है तो ये भी नियरली r1 ही आएगी, क्योंकि एक तरह से आर्क बन गई, नियरली ये आर्क बन गई, देख सकते हो सेंटर ये हो गया। ये दूरी अगर r1 है तो ये दूरी भी कितनी आ जाएगी, नियरली r1 ही आ जाएगी, क्योंकि ये एक तरह से आर्क बन गई, ये वाली नियरली आर्क बन गई। तो ये जो दूरी जो मेरे को चाहिए है ना इसमें r1, ये नियरली कितनी हो जाएगी, दिस दूरी प्लस दिस दूरी, ये कितनी है r प्लस दिस दूरी। अब देखो ये राइट एंगल बन गई, यहाँ पे राइट एंगल है, ये एंगल थीटा, और ये दूरी कितनी है a, तो ये कितनी आ जाएगी a cos थीटा। तो r1 आ गया r प्लस a cos थीटा, ये r1 है अगर, तो ये भी नियरली r1 ही हो जाएगी, r प्लस a cos थीटा। अब देखो ये r2 है, ठीक है। तो ये भी नियरली r2 ही होगी, इसको आप सोच सकते हो, ठीक है। ये अगर r2 है तो ये भी नियरली r2 ही हो जाएगी। अगेन वही बात है,
ये नियरली एक आर्क बन जाएगी। तो मुझे ये R2 चाहिए है, ये R2 है अगर, तो ये भी क्या होगी, नियरली R2। तो ये दूरी फाइंड आउट कर लो, ये दूरी क्या होगी, दिस R माइनस ये दूरी, ये यहाँ पे राइट एंगल हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये A, तो ये कितनी आ जाएगी ये दूरी, A cos थीटा, तो R माइनस A cos थीटा। अब इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो क्या आएगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आएगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय में दिस दूरी R1। ये अगर R1 है तो ये भी नियरली R1 आ गई थी, और R1 कितना आया था, R प्लस A cos थीटा। ठीक है, प्लस इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में ये दूरी R2, तो ये भी नियरली R2 ही आएगी, और ये क्या हो जाएगी, R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। तो V ये देखो कितना आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो। ठीक है, तो 1 में R माइनस A cos थीटा माइनस 1/R प्लस A cos थीटा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा बाय में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो मतलब R स्क्वायर A प्लस बी इंटू में A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो R से R खत्म, A कोस थीटा प्लस A कोस थीटा 2A कोस थीटा। ठीक है, 2A कोस थीटा। और यहां पे देखो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आया है। R इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल है, क्योंकि ये शॉर्ट डायपोल है, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को मैं नियरली R स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि R इज मच मच ग्रेटर देन A। ठीक है, तो इस क्यू को अंदर ले जाओ, तो क्यू इंटू में 2A, ये क्या है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट मतलब P। ठीक है, तो इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल, ये कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखना होगा आपको हमेशा, VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना इस A पॉइंट पे ड्यू टू दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, जो ये आया है, ऑब्वियसली यूनिट क्या होगी, वोल्ट या जूल पर कूलम्ब। ठीक है, तो अब इसके स्पेशल केसेस देखो कुछ। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो देखो माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, मान लो ये शॉर्ट डायपोल है, इनके बीच की सेपरेशन 2A, ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया। अब एक्सियल पोजीशन क्या होगी, या तो ये और या ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट एक्सियल पोजीशन। मान लो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो देखो अगेन वो जो सेंटर से जो दूरी है ना, वो क्या है, स्मॉल r। ये भी मान लो सेंटर से दूरी स्मॉल r है। ठीक है,
तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल वो क्या आएगा? तो देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे, और ये जो डायरेक्शन है ये डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है? 0, तो थीटा 0 हो गया यहां पे, ठीक है। तो cos 0 1, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर, ठीक है। डायपोल मोमेंट ऐसे होगा ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज P, और ये P कितना होगा? क्या वो इनटू में 2 है। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आएगा। देखो ये ए पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे ही है। अब दूसरा पॉइंट है बी जो कि इस तरफ है, एक्सियल पोजीशन पे ही है, तो इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। तो देखो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। वो कैसे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, और सेंटर से ये जो बी पॉइंट, ये जो डॉटेड लाइन होगी जैसे कि यहाँ पे ये थी, ये और ये, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इस डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा जब बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा। तो cos 180 -1, तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब देखो केस नंबर सेकंड, जब ए पॉइंट इक्विटोरियल पोजीशन पे हो, इक्विटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच की सेपरेशन 2a, ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज आएगा P कितना? क्यू इनटू में 2a, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इक्विटोरियल पोजीशन कौन सी होगी? यहां पे एक प्लेन बनेगा, ठीक है, ये आप फील कर सकते हो। ये जो प्लेन है ना, ये है इक्विटोरियल प्लेन, ठीक है। इससे व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन आएगा ना, ये है ये वाला डॉटेड इक्विटोरियल प्लेन। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इक्विटोरियल पोजीशन ही होगी, ठीक है। मतलब ये जो प्लेन है ना, यही है ये डॉटेड प्लेन, ये आपको विजुअलाइज करना होगा, ठीक है। तो अब देखो इस इक्विटोरियल प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आएगा। ये आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। ये जो मेरी हथेली आई है ऐसे, इस हथेली पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। वो कैसे? थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ इस डॉटेड लाइन का एंगल है ना, ये डॉटेड लाइन तो मेरी हथेली पे आएगी, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो इक्विटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल वो कितना आ जाएगा? हर जगह सेम आएगा। थीटा 90, तो कोस 90 जीरो हो जाएगा ना, वो सेम आएगा हर जगह 0। तो ये जो इक्विटोरियल प्लेन है ना, मतलब एक तरह से मेरी हथेली के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 0, सेम। तो एक तरह से ये इक्विटोरियल प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये यहाँ पे फ्लैट होगा। इक्वेटोरियल प्लेन ऐसे फ्लैट है ना, ये मेरी हथेली का प्लेन, यही तो इक्वेटोरियल प्लेन है। और यहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा? ड्यू टू दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल 0, ठीक है। अब देखो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल किसी भी पॉइंट पे वो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो इसको याद रखना होगा आपको हमेशा। तो अब इसी के ऊपर बेस्ड 3 बहुत अच्छे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, मतलब अच्छे जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे।
ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल किसी भी पॉइंट पे, वो क्या आया 1/4πε0 पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर आपको आर पता हो और थीटा पता हो तो बस उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है। तो जो हमने अभी डेरिवेशन को ड्राइव किया ना, इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर पे इसके केवल रिजल्ट को लिख देता हूँ, -q + q। ये एक मान लो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, इनके बीच की सेपरेशन 2a, ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया। ठीक है। ये a, ये भी a हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे आएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा, q इंटू में 2a। और मान लो ये शॉर्ट डायपोल है, ठीक है, और मान लो ये कोई पॉइंट है ए पॉइंट है, सेंटर ऑफ डायपोल से दूरी है स्मॉल r, और इस डॉटेड लाइन की जो एंगल है ना विद डायपोल मोमेंट, ये मान लो थीटा है। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कितना आया, 1/4πε0 पी कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, यही आया था ना। तो इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है। अभी इसी के ऊपर बेस्ड 3 अच्छे जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक शॉर्ट डायपोल है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे, मतलब कहीं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, शॉर्ट डायपोल है। ठीक है। और ये कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, और डायपोल मोमेंट मान लो P है। ठीक है। और क्या गिवन है, ये कोई ए पॉइंट और ये कोई बी पॉइंट, ये ध्यान रहे ये सेंटर ऑफ डायपोल है। ठीक है। सेंटर ऑफ दिस शॉर्ट डायपोल, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री गिवन है। ठीक है। और ये दूरी कैपिटल आर और ये दूरी भी कैपिटल आर गिवन है। ठीक है। तो अभी क्या फाइंड आउट करना है, Q0 चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट ए से बी लेके जाएगा किसी भी रास्ते, Q0 चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट ए से बी लेके जाएगा और रेस्ट टू रेस्ट। तो ऐसे में उस एक्सटर्नल एजेंट को वर्क कितना करना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q0 चार्ज फ्रॉम ए टू बी रेस्ट टू रेस्ट, पाथ चाहे कुछ भी हो, वट एवर भी पाथ। ठीक है। तो ये यहां पे फाइंड आउट करना है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से मान लो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q0 चार्ज फ्रॉम ए टू बी रेस्ट टू रेस्ट वट एवर बी पाथ, वो क्या लिखा जाएगा, जिस चार्ज को लेके जाया जा रहा है वो चार्ज Q0 जहां से जहां पे लेकर जा रहा है, कहां पे लेके जाया जा रहा है, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस जहां से लेके जाया जा रहा है मतलब ए पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा ड्यू टू दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, उस फॉर्मूले का यूज करो, 1/4πε0 पी कोस थीटा बाय में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये एंगल थीटा क्या आएगा, तो देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, और ये डॉटेड लाइन और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, 60 + 60 120 डिग्री। ठीक है।
और कोस 120 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 90 पे चेंज हो जाता है कोस साइन में, और यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। अब देखो 90 प्लस 30 120 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, तो ये आ जाएगा -1/2। कोस 120 कितना होगा, -1/2, तो माइनस आगे लगा दो और 2 यहाँ पे, ठीक है। अब ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो ड्यू टू दिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। अगेन उसी फॉर्मूले का यूज करो, 1/4πε0 p कोस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, बाय में r²। कोस से 8 कितना होगा, 1/2, ठीक है, 1/2। अब मुझे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू Q0 इंटू में VB माइनस VA। तो VB माइनस VA कर दो, तो -1/4πε0 P बाय में 2r² VB माइनस VA 1/4πε0 P बाय में 2r², ठीक है। तो निकाल लो ना, 1/4πε0 P बाय 2r², माइनस को कॉमन ले लो, -Q0, तो मतलब एक तरह से माइनस को मैं बाहर ले आया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये और ये दोनों सेम तो हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस 1/4πε0 P बाय r², ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल एजेंट जब एक Q0 चार्ज को A से B लेके जाएगा किसी भी रास्ते फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, उसको इतना वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, जिसका डायपोल मोमेंट P और सेंटर ऑफ डायपोल ये, ठीक है। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। इसमें क्या गिवन है, मेरे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल मोमेंट P, कुछ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, शॉर्ट डायपोल है, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया। तो मान लो यहाँ पे कुछ A पॉइंट है और ये जो दूरी है ये कैपिटल R है, A पॉइंट की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल कैपिटल R, और ये एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री। और मान लो इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल वो VA है, ठीक है। अब इसमें एक और पार्ट गिवन है, इस न्यूमेरिकल में दो पार्ट है, एक और शॉर्ट डायपोल है, डायपोल मोमेंट 3p/2, ये भी क्या है, शॉर्ट डायपोल। तो कुछ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव, सेंटर ऑफ डायपोल ये हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, इसमें यहाँ पे कुछ B पॉइंट है और ये एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, और ये जो दूरी है ना ये R' है जो कि NR के बराबर है, ठीक है। और इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल जो कि VB होगा, वो कितना गिवन है 2VA। तो N की वैल्यू फाइंड आउट करो, N मतलब R'/R, ये फाइंड आउट करो, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन में 0.74, सेकंड ऑप्शन में 0.84, थर्ड ऑप्शन में 1.14, फोर्थ ऑप्शन में 1.54। तो अब इसको सोल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखो इस न्यूमेरिकल में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल,
उस फॉर्मूले का यूज करो। तो देखो 1/4πε0 को अगर आप चाहो तो के मान सकते हो, तो के पी कोस 60 बाय में कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल के क्या है यहां पे 1/4πε0, ठीक है। तो कोस 60 कितना होगा 1/2, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और यहां पे इस बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अगेन सेम फॉर्मूला, के पी क्या हो जाएगा यहां पे 3p/2, ठीक है। कोस थीटा मतलब कोस 30 बाय में आर स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। कोस 30 कितना आएगा √3/2, √3/2, तो 2 × में 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और गिवन क्या है VB = 2VA, तो ये जो VB है ना वो 2 टाइम्स है VA के, तो 2VA क्या हो जाएगा KP/R², KP/R², 2VA, तो K से K खत्म, P से P खत्म, R² से R² खत्म, तो 3√3/4n² = 1, तो 4n² = 3√3, n² कितना आ गया 3√3/4, तो n कितना आ गया यहाँ पे √3√3/4, ठीक है। और ये कितना आएगा यूजिंग कैलकुलेटर 1.14 नियरली, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देखो आज के इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3 ऑन दिस टॉपिक। तो इसमें क्या गिवन है, मेरे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सेंटर हो गया डायपोल का, ठीक है। और डायपोल मोमेंट मान लो P गिवन है, ठीक है। और यहां पे कोई A पॉइंट है, ये एंगल 37 डिग्री गिवन है, और ये दूरी कैपिटल R गिवन है, ठीक है। और इस A पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल वो मान लो VA होगा। और देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 2 पार्ट है इस न्यूमेरिकल के भी, ये एक शॉर्ट डायपोल का यूज करेंगे हम, ठीक है। डायपोल मोमेंट 3p/4, ये सेंटर हो गया डायपोल का, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव ही तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। और कुछ यहाँ पे B पॉइंट है, और ये एंगल 53 डिग्री की बना है, और ये दूरी 2r/3 गिवन है, ठीक है। इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल वो मान लो VB है। तो फाइंड आउट क्या करना है, VB बाय में VA की वैल्यू। इसके लिए यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या, 0.265, 0.665, 1.265 और 1.865। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो A पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 को मैं K लिखूंगा, ठीक है। तो K इंटू मैं P उस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, cos 37 बाय में R²। तो 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होनी चाहिए,
यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी पता होनी चाहिए आपको, जुबान पे होनी चाहिए ये। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। कोस 37 कितना आया? 4/5। ठीक है, ठीक है ना। तो वी ए तो ये आ गया। अब वी बी क्या आएगा? बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस शॉर्ट डायपोल, उसी का यूज करो, उसी फॉर्मूले का। के पी की जगह क्या हो जाएगा? 3p/4। ठीक है, इंटू में कोस 53 बाय में आर स्क्वायर, मतलब 2r/3 का स्क्वायर, मतलब 4r²/9, तो 9 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, कोस 53 कितना हो जाएगा? 3/5, तो 3/5। ठीक है, तो देखो 3 तिया 9, 9 नीम 81, तो 81 लिख दो यहां पे ऊपर, और 4 चौक 16, 16 पंजे 80। ठीक है, निकालना क्या है? वीबी बाय वीए, वीबी बाय वीए, तो 81 के पी बाय में 80r² बाय में वीए 4 के पी बाय में 5r², तो ये कितना हो जाएगा? 81 के पी इंटू में 5r² बाय में 4 के पी इंटू में 80r²। के से के खत्म, पी से पी, r² से r² खत्म। ठीक है, तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा हो तो शायद कुछ भी, हाँ एक कैंसिल हो रहा है, 5 से 80 कैंसिल हो रहा है 16 पे। ठीक है, तो ये आ गया 81 बाय में 64। ठीक है, और ये आएगा नियरली 1.265, मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल फाइंड आउट करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।